टोके देवली उपखंड क्षेत्र के दूनी थाना इलाके में करीब 8 महीने पहले एक व्यापारी ने उसके किराए के गोदाम में 1400 बोरी सरसों चोरी होने की एफआईआर दर्ज करवाई थी। लेकिन घटना के करीब 8 महीने बाद भी मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से नाराज पीड़ित अपने परिवार के साथ देवली एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गया है। बता दें कि पीड़ित के साथ धरने पर बैठे उसके भाई और पत्नी ने भी अन्न जल का त्याग कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। साथ ही पुलिस और प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि अगर 5 दिन में उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई है तो परिवार सहित धरना स्थल पर आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। बता दें कि निवारिया गांव निवासी पीड़ित व्यापारी संजय पाटनी ने बताया है कि उसने अपने गांव में ही व्यवसाय के लिए अशोक शर्मा के मकान पर गोदाम किराए पे लिया था और गोदाम में व्यापार के लिए करीब 42 लाख रुपए की कीमत की 1400 बोरी सरसों भर रखी थी। जब उसे बेचने की आवश्यकता पर गोदाम खोला तो वहां रखी सरसों गायब मिली और गोदाम बिल्कुल साफ मिला। इस पर पीड़ित व्यापारी ने फरवरी में दूनी थाने में गोदाम से माल चोरी का मुकदमा भी दर्ज करवाया था। लेकिन पीड़ित का आरोप है कि चोरी मामले में पुलिस को कई जानकारियां देने के बावजूद भी 8 माह बाद भी पुलिस ने मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं पीड़ित व्यापारी ने व्यापार महासंघ पदाधिकारियों व ग्रामीणों के साथ आकर 1 सप्ताह पूर्व भी मुख्यमंत्री को एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने के लिए गुहार लगाई थी। लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद भी अब पीड़ित व्यापारी अपने परिजनों के साथ अन्न जल का त्याग कर एसडीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठा है। बता दें कि पीड़ित और उसके परिजनों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि 5 दिन में कोई एक्शन नहीं लिया गया है तो धरना स्थल पर ही सभी लोग आत्महत्या कर लेंगे। वहीं मामले में देवली पुलिस के सर्किल ऑफिसर और उपखंड अधिकारी मामले में जल्द कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। धरने पर बैठे हैं एसडीएम कार्यालय के बनाए कि जब तक उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं होगी अनशन अन्न जल त्याग दिया है वो जारी रहेगा। जी जी किस तरीके से देखते हैं परिवार जी क्या है कि जैसे कभी अभी पिछले वीक लोग आए थे मेरे पास तो मैंने पिछले वीक भी डिप्टी साहब को किया था। आज जैसे मेरे पास आए कि भाई पोर्टल 1400 बोरियों का भुगतान नहीं हुआ तो उसके बाद में जैसे मेरे पास ज्ञापन आए मैं डिप्टी साहब से बात की। अब उनसे परिवादी से डिटेल्स में बात करने के लिए आते डिप्टी साहब से डिस्कस भी होगी भाई क्या क्या है। अब अनुसंधान का विषय है जैसे जल्दी जो भी है इसकी शिकायत करने वाला। नाम बताएं आपका। मैं विकास पाटनी संजय पाटनी का छोटा भाई। हमने 7 दिन पहले ज्ञापन दिया था इनको कि हमारे 7 दिन तक का आपको बोरियों का चोरी पकड़ा दो नहीं तो हम अनशन में बैठेंगे। और आज भी इनको ज्ञापन दिया उसमें हम भी कह रहे हैं यदि 5 दिन के अंदर उन्होंने कि हमारे सरसों की बरामदी नहीं कराई तो हम आत्महत्या यहीं करेंगे इनके सामने। जो भी नुकसान होगा जो भी होगा जिम्मेदार सरकार होगी या पुलिस प्रशासन होगा। ये केस कब कैसे सुलझ जाता लेकिन दूनी थाना एसएचओ को मिला हुए के कारण से ये केस इतना लंबा खिंच गया। मैं आग्रह करता हूँ डिप्टी साहब का भी कि हमारी सुनवाई करें। हम एसपी साहब से भी अगुवाई करता हूँ कि हम हमारा वो निवारण करें नहीं तो इसका अड़जाना बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा सरकार को। मिला है और क्या पूरा प्रकरण आगे रहेगा। मामला है रणवीर सिंह पंवार है आरएलपी तहसील अध्यक्ष हूँ मैं देवली से। मामला 1400 सरसों की बोरी गोदाम में रखी हुई थी। 4 ट्रक सरसों की बोरी थी। 4 ट्रक सरसों की बोरी का अभी तक 8 महीने से पुलिस सुराग लगाने में नाकामयाब रही है। पीड़ित परिवार ने नागौर सांसद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी से गुहार लगाई है कि अगर हमारी मदद नहीं करोगे तो हम एसडीएम कार्यालय देवली में दम तोड़ देंगे। तो बेनीवाल जी का मेरे पास मैसेज आया कि आप देवली टीम के साथ में जाके पीड़ित परिवार को समर्थन दो, उनको आश्वासन बनाओ कि आप जाके उनके साथ बैठो। जब तक उनकी मांगे सरकार प्रशासन पूरी नहीं करता है जब तक आप पीड़ित परिवार के साथ बैठे रहे। ज़रूरत पड़ी तो बड़े पदाधिकारी भी आएंगे। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ी सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करेगी सरसों बरामदगी की और चोर को पकड़ेगी नहीं तो बेनीवाल जी स्वयं धरने पर पधारेंगे। जल्द बेनीवाल जी भी आएंगे। जल्द बेनीवाल जी भी धरने पे आएंगे। मैं अंजू पाटनी संजय पाटनी की मिसेस। हमारे अशोक शर्मा के यहाँ पे हमने निवारिया में 1400 बोरी सरसों की रखी थी। तो हमने 5 फरवरी को इन्होंने जाके गोदाम खोला तो बिल्कुल साफ़ सुथरा धुला हुआ गोदाम हमें वहाँ मिला। उसको देखकर मेरे जो हस्बैंड है वो इतना डिप्रेशन में आ गए कि उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। हर जगह के उन्होंने चक्कर काटे दूनी थाने से लेकर डिप्टी ऑफिस से अजमेर से कभी जयपुर मतलब जहाँ कहें वहाँ वो जाते हैं लेकिन उनको कहीं से भी कुछ नहीं मिला।
अब 7 दिन में काम हो जाएगा, 8 दिन में काम हो जाएगा, ये कह के हमें वहाँ से मतलब भगा दिया जाता है। और उसी के बाद हमारे ये भैया लोग आए RPL वाले, इन्होंने हमारा समर्थन किया और इन्होंने हमें हौसला दिया और इसी से हमने अनशन पे हम बैठे हुए हैं। और इससे मेरे हस्बैंड को यदि कोई भी हानि हुई तो फिर मैं प्रधानमंत्री तक भी मैं पहुंचूंगी। और मैं चेतावनी दी है आपने? चेतावनी तो मेरी यही है कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगी और फिर मैं यहीं पे आत्महत्या हम पूरा परिवार सहित करेंगे। देखिए किस तरीके का एक प्रकरण है, परिवार आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ेगा? नहीं है, हमने परिवादी है और हमेशा हमारे टच में है। और फरवरी 2024 में प्रकरण दर्ज हुआ था और परिवादी ने जिस तरह से अपने रिपोर्ट में अंकित कराया है, ये वर्ष 2023 का मामला है, 24 में इन्होंने दर्ज कराया है और इसकी निष्पक्ष अनुसंधान किया जा रहा है। और परिवादी को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रूप से सारी चीज़ें बताई गई हैं और कल भी मेरे पास ये लोग आए थे, संतुष्ट थे। अब किसी तरह से क्या बात है उस चीज़ को मैं नहीं कह सकता, हमारे उच्च स्तर पे भी अधिकारियों को भी, और जो भी इसमें वैज्ञानिक तरीके से जो भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है वो की जा रही है। क्या इनकी FIR में किसी को मुलजिम बनाया गया है? नहीं, FIR में नामजद नहीं है। बाद में इन्होंने कुछ लोगों पे शक जाहिर किया है। उनके जो भी साइंटिफिक तरीके से जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो की हम कर रहे हैं। 1400 बोरी सरसों चोरी होने का मामला है, कोई छोटी मोटी चीज़ें का मानते हैं, कहीं ना कहीं मामले में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पकड़ में नहीं आ पा रही, उनको अब आने वाले समय में डिस्क्लोज किया जा सकता है। हाँ, नहीं, जो चीज़ें हमारे सामने जो भी इन्वेस्टिगेशन के एस्पेक्ट पे जो चीज़ें हो सकती हैं वो हम कर भी रहे हैं और परिवादी पक्ष को भी उन चीज़ों का पता है कि क्या क्या पुलिस अनुसंधान कर रही है और उनके स्तर पे उनको भी हर स्टेप पे बताया भी जा रहा है और उनके अनुसार बिल्कुल पूर्णतः निष्पक्ष अनुसंधान करेंगे। किसी प्रेशर से या किसी से अनुसंधान नहीं होता है, एक ये ट्रांसपेरेंट तरीके से अनुसंधान किया जाएगा। मैं संजय कुमार, पाटनी ट्रेडिंग कंपनी निवारिया। क्या समस्या है, फिर क्यों अनशन पर बैठना पड़ा है? मेरी गोदाम से 1400 बोरी सरसों की चोरी हो गई। उसके लिए मैं 5 फरवरी को दूनी थाने में FIR दर्ज करवाया था। उसके बाद से मैं प्रशासन और दूनी थाने के चक्कर लगाते जब भी जाता हूँ 4 दिन रुको, 5 दिन रुको, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए मैं राजस्थान की भजनलाल सरकार को कहना चाहता हूँ कि 5 दिन के अंदर ये खुलासा कर दे, अन्यथा मैं यहीं धरने पर ही अन्न जल ग्रहण त्याग रखाऊँ और यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। अभी तक किसी भी राजनीतिक दल या किसी ने भी हमारी सहायता नहीं की, केवल RP परिवार ने आकर हमें समर्थन दिया है। ठीक कहाँ रखी हुई थी, कैसे चोरी हुई, क्या मामला? हमने अशोक कुमार शर्मा का गोदाम किराया ले रखा था। गोदाम मालिक एक राजनीतिक पावर वाला आदमी है, हिस्ट्री सीटर है। उसने अपने राजनीतिक दबाव से, अपने राजनीतिक प्रभाव से, प्रशासन व सभी नेता लोगों के दबाव से मेरी FIR पर कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहा। कितनी सरसों थी, कुल कितनी वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू उस समय? उसकी वैल्यू 42 लाख के आसपास। कितनी बार आप चक्कर लगा चुके हो, कब का है घटना? 5 फरवरी को जब मैं गोदाम खोल के देखा, जब पता चला मुझे। उससे पहले आपने कब कोई फुटेज लगे हुए हैं, किस पर नाम FIR में किसका? 1400 कट्टे कोई छोटा मोटा आइटम नहीं है जो जेब में रख के ले जाए। वहाँ पर मकान मालिक निवास करता है, उसके बड़े बड़े 4 डॉग रहते हैं, कैमरा लगा हुआ है। वहाँ पर उसकी ईंटों की फैक्ट्री है, उसकी लेबर वहाँ पर रहती है, चारों तरफ वाल दीवार है, उसके परिवार सहित तो वहाँ पर निवास करता है। हाँ, तो CCTV में क्या कोई, क्योंकि जो फुटेज जिससे आप क्या किसी पे शक तो मैं क्या बताऊँ, आप खुद समझदार हो।